कबीर साहब कहते हैं कि जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो कहता है मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी वो गुरु झूठ कहता है। मुक्ति का मतलब छूट जाना होता है। छूटना शुरू बुरे कर्मों से होता है। सबसे शुरुआत है बुरे कर्मों को छोड़ते चलो जाओगे, अच्छे और पवित्र होते चले जाओगे। तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, उसके बाद जो है रूह अपने आप जो है उस पवित्रता की ओर आगे बढ़ने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक तन और मन पवित्र नहीं है, पवित्र कर्म नहीं है, पवित्र ख्याल नहीं है, पवित्र विचार नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि भक्ति का जो तुम डींग मारते हो कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं करते। लेकिन एक बात भी सुनो, ये भी सोच लेना, संत मत ने सब बातों को खोला है। जब शरीर में रहते हो तो आपको बोध सब बातों का होता है। ये नहीं है कि उनको बोध भान नहीं होगा, बोध भान होगा हर चीज का। चेतनता उस वक्त भी रहती है जब तुम्हारी रूह ऊंचे रूहानी मंडलों में जाती है। अगर वो चेतनता नहीं होती तो संत वर्णन नहीं कर सकते थे। उन्होंने जिन मंडलों का वर्णन किया है उस हालत में भी हमारी चेतन शक्ति होती है। चाहे हम उस चीज़ को उस जो है उस वास्तविकता के रूप में न बता सकते हैं, न लिख सकते हैं और न समझा सकते हैं, लेकिन हमें उसका अनुभव होता है। और वो अनुभव करने के लिए जब ध्यान की अवस्था में जाते हो, उन मंडलों में पहुंचते हो, तो आपको उनका पूरा का पूरा ज्ञान होता है। उस चेतनता के बिना वो ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन वहाँ से सजन कसाई चलता है। प्रभु ने कहा है कि जो तू मेरी तरफ चलेगा, एक डंग चलेगा मैं चलूँगा 60, जो तू खड़ा रहेगा तो मैं हूँ करड़ा काठ। कि अगर तू मेरे लिए एक कदम भी आगे रखेगा तो मैं 60 कदम तेरी ओर रखूँगा। लेकिन अगर तू एक जगह पर खड़ा रहेगा, कोई काम करेगा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं करेगा, तो मैं तो बहुत ऐसा सख्त हूँ, पत्थर की लकीर, मैं क्यों आऊँगा तेरे पास। ज़रूरत वाला आता है, ज़रूरत आपकी है, ज़रूरत हमारी है। ज़रूरत के लिए हमें उनको याद करना चाहिए। उस दुख दर्द तकलीफ में तुम फरियाद करते हो, शरीर का दर्द होता है डॉक्टर को याद करते हो, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो जिससे तुम्हारा इलाज होता है उसको याद करते हो, भूख में रोटी को याद करते हो, प्यास में पानी को याद करते हो। अरे जीव के कल्याण के लिए तो प्रभु को ही याद करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रभु को याद कर लोगे उसने एक एक चीज़ के लिए नहीं, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। मूल को जो पकड़ लिया है, प्रभु की भक्ति मूल है। जिसको प्रभु की भक्ति पाई उसकी दुख दुविधा सब गई गवाई। उसको कोई दुख दुविधा तकलीफ, उसकी चिंताएं विपताएं कुछ नहीं रहती, सब की सब स्वाह हो जाती हैं। लेकिन ये यकीन बड़ा मुश्किल से आता है। सजन कसाई का आज इसलिए नाम लेते हैं, और कसाईयों की कोई भक्ति करता है क्या, उनका गुणगान करता है क्या? लेकिन उसका जीवन स्वयं में एक हमारे लिए ऐसा उदाहरण है जो उसके बताए अनुसार जो उनसे जो शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में ढाल लेंगे तो हमें लाभ क्यों नहीं मिलेगा। कहानी सच्ची हो झूठी हो, लेकिन ये तो घटित हुई थी। हमारे विचारों को पुख्ता करती हैं, हमें वो दृढ़ता देती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, और विश्वास ही फलदायकम होता है। किसी चीज़ का अगर भाव नहीं, उसमें श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो उसके पल्ले कुछ नहीं। तो कहते हैं कि जब वो जगन्नाथ के करीब गया तो जगन्नाथ जी ने वहाँ के एक राजा को भेजा कि जाओ सजन कसाई आ रहा है, उसको तुम पालकी में बैठा के लेके आओ। और वो राजा जब उसके पास जाके सजन कसाई को रास्ते में ही मिला और कहने लगे कि चलो जगन्नाथ जी ने आपके लिए ये भेजा है, आपको स्वयं बुलाया है। बोला नहीं, मैं तो पैदल ही जाऊँगा, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं प्रायश्चित करने के लिए
पैदल जाऊंगा, खुद जाऊंगा अकेला, तो कहते हैं जगन्नाथ जी खुद आए हैं और उनको लिवा के लेके गए हैं। जब वहाँ उनको ले जाके उनको शांति दी, उसको पिछले जन्म की कहानी बताई कि देखो सदना, तूने एक काम किया था गलत, पंडित था, ब्राह्मण के घर में जन्म था, भक्ति करता था, लेकिन तेरे से अनजाने में गलती हुई थी। हाथ का इशारा करने मात्र से तुझे ये सारे कष्ट भोगने पड़े हैं। अब तूने अपने जीवन को संवार लिया है, पवित्र कर लिया है, तूने पश्चाताप भी कर लिया है, तेरे सब पापों से तू मुक्त हो चुका है। अब तेरे जिम्मे कोई पाप नहीं है, कोई कर्म का बोझ नहीं है, अब तू मुक्त है सबसे। तेरी पिछले जन्म के कर्म थे वो उनसे भी मुक्त है। सारी की सारी कहानी मैंने इसलिए नहीं बताई कि सज्जन कसाई का जीवन बताऊं, नहीं, मैंने आपको कर्म की जो व्याख्या है वो की है। इसकी आड़ में मैंने ये बताने का, समझाने का प्रयत्न किया है कि देखो, एक इंसान ने बिना समझे और बिना जानबूझ के, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि एक इशारा मात्र किया था जिसका पता भी नहीं था कि मैंने ये गलत कर दिया, सही कर दिया, उसकी भी ऐसी ऐसी सज़ा और यातना भोगनी पड़ी। लेकिन हम रात दिन जो कर्म करते हैं, जानबूझ के करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लालच के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए जो हम करते हैं, तो उन कर्मों से हम कैसे बचेंगे। इसलिए कही कि सतगुरु पूरा खोज, काल से बचना चाहे। काल का तो काम है, काल की रचना है, माया का खेल है, तरह तरह के फंदे लगाए हुए हैं, इस जीव को निकलने नहीं देंगे। अनेक प्रकार के भक्ति का भी जो सच्चा स्वरूप है उससे भी जुदा कर देंगे, उसके लिए बता भी दिया। कोई कपड़े रंगे फिरते हैं, शराब पीते हैं। अरे शराब पीने वाला कैसा साधु, कमा के खाते नहीं, भीख मांगते हैं, वो कैसा साधु। संत कर्ता के कर्ता होते हैं। जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु उसको भूखा मरने देगा, उसको हाथ में ठीकरा दे के उसको घर घर में कहेगा कि तू भिक्षा मांग के लेके आ। अरे जिसकी भक्ति करते हो वो सब कुछ देगा, उसके पास सब कुछ है। प्रभु के पास किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर भी हम नाम उसका लेते हैं, हाथ दुनियादारों के आगे फैलाते हैं, जिनका अन्न खाते हैं, जिसके लेके ये नहीं पता उसने कैसे उसको कमाया होगा। संत मत की शिक्षा इसीलिए ऊंची है। संत कहते हैं कि शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध विचार रखो, अच्छा जीवन जियो, बुरे आदमियों का संग ना करो, बुरी चीज़ों का सेवन ना करो। अगर हमारी गिजा अच्छी नहीं है, खाना हमारा शुद्ध नहीं है, कभी भी हमारा शुद्ध मन नहीं होगा। क्योंकि इंसान का शरीर सारा सब कुछ उसके खाने पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का 3 प्रकार का खाना होता है, 3 प्रकार के गुण हैं दुनिया में, 3 प्रकार के ही आदमी हैं। 3 प्रकार के, एक आदमी संसारी सुखों के लिए भागा फिरता है, संसार की चीज़ों को टिटोलेगा। एक मन की शांति के लिए भागा फिरता है, वो उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है। लेकिन एक चाहता है कि आत्मा की खुशी के लिए जो काम करता है, उसका क्या है कि आत्मा की शांति के लिए सिर्फ प्रभु भक्ति है। और जो प्रभु की भक्ति करता है उसको शारीरिक भी, मानसिक भी और आत्मिक भी हर प्रकार की सुख और शांति मिल जाती है। परंतु हम समझते कम हैं, हम अपने आप पर ज़्यादा यकीन करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जो काम करता हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा चतुर हूँ। अरे धोखे का काम करते हो, छल कपट बेईमानियाँ करते हो, किसी को लूट खसूट करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी का तुम किसी प्रकार से, किसी का किसी प्रकार से धन हटते हो, तो उनका जो बुराई उनकी निकलेगी, उनकी आत्मा जो उसके लिए तड़फेगी, उसका जो परिणाम होगा वो आपको ही बर्बाद करेगा और किसको करेगा। लेकिन कितने दिन के लिए करोगे। सिकंदर बादशाह सब कुछ छोड़ के गया। दुनिया में नाम लेते हैं, जब भी जिक्र आता है तो कहते रावण का नाम आता है या सिकंदर का आता है। क्यों आता है? अंधे बन के वो इस भाग दौड़ में। सिकंदर पूरी दुनिया को अपना साम्राज्य बनाना चाहता था और रावण लूट के
लंका कोई सोने से भर देना चाहता था, फिर भी उनकी तृष्णा नहीं भरी। इसलिए जब छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम भागे फिरते हैं, उनको तो ये पाठ सीख लेना चाहिए कि जब इतने इतने धन दौलत जोड़ने वालों की तृष्णा नहीं भरी तो हम किस काम में लगे हुए हैं। आराम से जो तुम्हें 2 रोटी अपनी मेहनत हलाल की कमाई से मिलती है, वो तुम्हारे जीवन को पवित्र बना देगी, तुम्हारे ख्यालों और विचारों को शुद्ध रखेगी, और शुद्ध विचार और ख्यालात वाला व्यक्ति ही प्रभु की भक्ति में अपने आप को लगा सकता है। और जिसने प्रभु की भक्ति में लगा लिया वो संतोषी हो जाता है। संतोषी जो आदमी होता है वो नहीं चाहता, वो तो कहता है तेरा भी तेरा है, मेरा तू ले ले, मेरा भी तेरा ही है। संतोष है उसको कि किसी तरह से तो खुश हो जाए। लेकिन लालची आदमी क्या करता है? लालची आदमी तो कहता है कि तेरा भी मेरा है, मेरा भी तेरा है। इसीलिए आज झगड़ा में दुनिया में देखो, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। क्यों हो गया ये नहीं सोचते कि ये सब की सब चीज़ें यहीं छोड़ के जानी हैं। जो साथ जाने वाली चीज़ है उसकी तरफ तो हम नज़र उठा के नहीं देखते। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, प्यार प्रेम खत्म होता जा रहा है, कहाँ भक्ति का नाम लेंगे? अरे भक्ति तो गई सब, लोगों ने सब कुछ पाखंड पूजा बना लिया। इन जीवों को असलियत और वास्तविकता से दूर लेके चले गए। ये बेचारे कहाँ खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? अंधों में काना राजा है यहाँ। अंधे को दिखाई नहीं देता, काने को दिखाई देता है, उनको कुछ भी कह के बहकाता है। अगर पूरा गुरु मिल जाता तो ये हालत नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने ठीक कही कि गुरु तो पूरा खोज तेरे भले की कम। जीव की भलाई किस में है कि पूरा गुरु मिल जाए तो इस जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए उसके लिए संतों ने सुगम रास्ता क्या बताया? प्रभु की भक्ति। उस हरि की भक्ति से हमारे सारे काम पूर्ण होते हैं। जिसने भी अपने जीवन में शांति खोजने का प्रयास किया वो भक्ति में मिला। आखिर में हारे का हर कहते हैं, हर चीज से हार जाता है ना, वो फिर प्रभु की भक्ति करता है। सुख में नहीं करता, दुख में याद करता है। अगर ये सुख में याद करता प्रभु को तो दुख का दिन देखना ही नहीं पड़ता। दुख इंसान को कब होता है? जब प्रभु से बेमुख हो जाता है, भूल जाता है उसको। प्रभु को भूलने का कैसे कह सकते हैं? वो भूलना ऐसे है कि संसार के पदार्थ मिलके अंधे हो गए उनको पाके। हम संसार के भोगों में ऐसे फंस गए कि हमने सोच लिया शायद सुख इसी में है। कर्म करते हुए देखते नहीं है कैसा कर्म है। कर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी को बेमतलब दुख देते हैं। अब किसी को दुख देते हैं, उसकी बुरी आह जो निकलेगी वो हमें कैसे चैन से जी लेने देगी? नहीं जीने देगी। इसलिए किसी को भी बुरा बोल के, उनको किसी प्रकार का दुख दे के हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा कर लिया। उसके बाद तुम लाख अच्छा भी करोगे तो भी वो नहीं है। किसी को दुख दे के हम सुखी नहीं रह सकते। प्रकृति का नियम से, प्रकृति का नियम है। मैं जब बैठा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने दुआ बोला था इंसान के लिए करने के लिए, 4 ही काम बता दिए कि लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, तिरने को अधीनता, डूबण को अभिमान। ये 4 चीजें उनमें अपना लो। ना करो भक्ति, ना सुमरण करो नाम का। लेने को हरि नाम है, हरि का नाम। सारी कहानी इसी पे थी। हरि का नाम जपत निस्तरे, हरि का नाम जपत निस्तरे। लेने को हरि नाम है, प्रभु के नाम से सिवाय कुदरत का नियम क्या है? लेना और देना। लेता है वही देता है, जो लेता है वही दे सकता है ना, है ना। हरि नाम जब तुम लेते हो और दोगे क्या? अन्न। अन्न का दान सबसे उत्तम दान है। अगर तुम किसी को दोगे वैसा ही तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें तिरना चाहते तो अधीनता। भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा जो तरीका है भक्ति करने का वो है दीनता का, अधीनता का, गरीबी का। गरीबी का, गरीबी नहीं धन लुटा दे वो गरीब नहीं होता। सब धन रखते हुए भी गरीब होता है।
और जिसके पास कुछ नहीं होता वो बादशाहों का बादशाह होता है, विचारों से गरीब होता है, जिसके ख्यालात नीचे हैं वो गरीब है। लेकिन यहाँ गरीबी का मतलब अधीनता से है, अपने आप को छोटा मानने का है, अहंकार को, होमे को खत्म करना है। ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो किस चीज की है, किस चीज की करोगे? आदमी धन की करता है, पद की करता है, जाति की करता है, ताकत की करता है। ये चिरस्थायी हैं, आते हैं जाते हैं। आए हैं ये दिन, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया जाएगा नहीं, लेके जाएगा, वो नहीं जाता। इसलिए उस दिन को याद करो, जाना है, जाना है, रहना नहीं जाना। विश्व 20 विश्व 20 पक्की बात है ये। तो जो चीज अवश्य भावी है, पैदा हुए थे, मरोगे, मरने से पहले वो काम करके जाओ कि कम से कम तुम्हें वो जगह मिले कि इस जीव को ऐसी शांति मिले कि फिर दोबारा इस संसार में दुख भोगने के लिए इस काल और माया के फंदों से बच जाए और फिर ना आए इस दुनिया में। वो काम तभी हो सकता है जब हम सच्चे मन से हरि की भक्ति करते हैं, अधीनता से करेंगे। अभिमान जो करता है वही मारा गया, अभिमान नहीं। जिसने भी कुछ पाया उन्होंने अपनी चाह को मिटा दिया। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, कछु ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जो कुछ है उस सबको ठोकर मार दो, नहीं। अपने सभी काम करो, घरों में रहते हो, माँ बाप बुजुर्ग की सेवा करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, जबान से हर एक इंसान के साथ मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो ऐसा बोलो कि दूसरे को भी सुख दे, वो तुम्हें भी सुखी कर देगा। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहूं और उनको शीतल करे और आप भी शीतल होए। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। जबान से अगर कड़वा वचन बोल दिया, दूसरे को भी जला के राख कर देगा और आपको भी दुखी करेगा। कुटिल वचन मत बोलो किसी को। कुटिल आदमी कुटिल वचन बोलता है, नेक इंसान कभी बुरा नहीं बोलता। तो जो जबान में मिठास होना चाहिए, अच्छा बोलो। अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, शांति से रहने वाला, वही भक्ति कर सकता है। ये नाम के गुण हैं। जो नाम को जपता है, नाम का सुमरण करता है, उसमें ये गुण आएंगे। लेकिन जो नहीं जपता है तो उसके अंदर तो दूसरी चीजें भरी रहेंगी दिल में। दुर्जन के मन में तो अंगारों की तरह भरे रहते हैं। जब बोलोगे अंगारे उछलेंगे,
ऊट पटांग गलत सही ऐसे वचन बोलेंगे, नुगरा तो अगर सत्संग में आ जा तो भी वो तो यूं देखता रहेगा बुरी तरह से। नुगरा जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे और खोटे मंदे वचन सुनावे, वो रह लड़न ने त्यार नुगरा ना मिलियो। संगति अच्छे इंसानों की करो, नेक इंसानों की संगति तुम्हें सुधार देगी। जैसे का संग करते हो वैसा ही फल मिलता है। पानी के पास बैठने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास मिलने से जाने से तपन मिलती है। इसी प्रकार से नेक इंसानों में बैठने से तुम्हें अच्छी बुद्धि अच्छे विचार मिलते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग इंसान के जीवन को संवार देता है, बना देता है, पवित्र कर देता है। इसीलिए सत्संग उसको कहते हैं जहाँ प्रभु की का ही गुणगान होता हो, दूसरी चीज़ों का नहीं। इसलिए भाई बुराई के रास्ते को त्याग के अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम अगर बैठे बैठे भी तुम्हारी समाधि लग जाएगी। कबीर साहब ने जगह जगह ऐसी बातों को फरमाया है, जैसे हालात गुजरे उनने उसी प्रकार से बात कह दी। और उन्होंने कैसे कह दिया, सीधी बात ये कह दी, घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत न डांटो। मन मार सूरत न डांटो कहने में सहज लगी बात ये। घर बैठे फकीर बनो, कुछ भी नहीं त्यागना छोड़ना। जो त्यागने वाली चीज थी वो मैंने बता दी। बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों को अपनाओ, संगति अच्छों की करो, गुरु से ज्ञान लेके नाम का सुमन करो। सुमन करते जाओगे कर्म करते चले जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा। अगर घर का कूड़ा करकट बुहारना है तो बुहारी से बुहारा करते हैं, नहीं बुहारोगे तो कूड़ा करकट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मन में वो बुहारी किस चीज से लगेगी, नाम के सुमन से। नाम का सुमन करते चले जाओगे, हृदय पवित्र होता चला जाएगा। हृदय जब पवित्र हो जाएगा तभी उसमें नाम ठहर पाएगा। फिर नाम तुम चाहे चलते, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, चलते चलते समाधि लग जाएगी, बात करते करते समाधि लग जाएगी। वो तो तुम्हारे हृदय में है, लो तो तुम्हारे अंदर में लगी रहेगी। क्यों कह दिया फकीरों ने, हाथ कारवल और मन यारवल। मन को तो परमात्मा की ओर लगाए रखो और हाथ से काम करते जाओ। कोई चीज रोकने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम थोड़ा छोड़ना है। संत मत ने गृहस्थियों के लिए इतना आसान, सुगम, सरल और साधारण रास्ता दिया कि जिसके कारण वो गृहस्थी को निभाते हुए भक्ति के रास्ते में भी पूर्ण रूप से कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जीवन में अपने जीवन को सफल करके जाएंगे। उनको अभी पता लग जाएगा जितने भी संत हुए गृहस्थ में हुए हैं, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थियों को शिक्षा देके उनके जीवन को संवारा, बनाया और उनको प्रभु की भक्ति में लगाया है। जो जीव एक भटके हुए जीव को अगर बुराई छुटा के सही रास्ते पे ले जाता है तो उसको भी कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इस जीव को लाखों करोड़ों योनियों में भटकने के बाद इंसान का चोला प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से। वो भाग्यवान जीव है जिनको गुरु और सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। जीवों का देखो कितना भटका खाते हैं बेचारे, कितनी गंदी योनियां भोगते हैं, मजबूर हैं वो, क्या क्या उनको करना पड़ता है। संतों ने फरमाया, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की करना। गुरु वो कड़ी है जो प्रभु के बीच में और आपके बीच में जोड़ने का काम करती है। गुरु से जिसका नाता जुड़ गया, समझो प्रभु से नाता जुड़ गया। गुरु की महिमा इसलिए गाई गई कि गुरु हमें उसका लखायक है, उससे मिलाने वाला है, उससे जोड़ने वाला है। जब तक गुरु से नाता नहीं है तो उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को तुमने अपना लिया, गुरु को अगर तुमने जीत लिया तो समझो तुमने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, क्योंकि गुरु का नाता प्रभु से है। प्रभु सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए अपने मन को सब चीज़ों से हटा के प्रभु की ओर जब लगाओगे
तो वही तुम्हारे कल्याण का इस जीवन में भी सुख मिलेगा, और जब यहाँ से विदा होके जाओगे तो सदा की शांति भी मिल जाएगी, फिर बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। मैंने अपने गुरु से जो पाया वही शिक्षा आपको दे रहा हूँ। अगर मानोगे तो सबका कल्याण होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ताकत नहीं किसी की। संत वो ताकत रखते हैं और वो उनको नुक्ता देते हैं, जिसको वो मिल जाता है तो काल भी खड़ा देखता रह जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि उनके रास्ते में खड़ा हो जाए। इसीलिए संतों ने कहा कि जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी तुम्हारे कोई जीवन में ऐसी बाधा आती है, अगर तुम सच्चे गुरुमुख हो और तुमने नाम की दीक्षा ली है तो अपने नाम को उस टाइम पे आजमा के देखो, तुम्हारा नाम जीतेगा, दुनिया हारेगी। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा होवे। इसलिए प्रभु की भक्ति सर्वोत्तम है। सारे काम करते हुए उसकी शुरुआत अपने घर से ही करो। ये भक्ति के छोटे छोटे रूप हैं, शुरुआत उन्हीं से होती है। माँ बाप की सेवा करना, अच्छा बोलना, अच्छा बर्ताव करना, किसी से छल कपट बेईमानी नहीं करना, किसी का एहसान अगर हो तो उस एहसान को नहीं भूलना। एहसान को नहीं भूलना, कैसा भी वक्त आ जाओ उसको ऐसा मानना कि इसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। अगर उस एहसान को भूल जाते और एहसान फरोमोश हो जाते हो तो हमसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। बिना एहसान के भी तुम्हारे से होता है तो परहित करो, दूसरे की भलाई करो। मन से किसी के प्रति कोई आप न रखो। अपना कर्म जो करेगा वो खुद भोग लेगा, उसको उसके रहम करम पर छोड़ो, लेकिन आपका फ़र्ज जो है वो पूरा करो। आप नेक काम करते हुए सब, नेकी का फल हमेशा अच्छा होगा, बुराई का फल बुरा होता है। तुम अपने मन से बुरा ना करो। और ये चीज़ें जब सीख जाओगे तो भक्ति करना मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है।
इतनी आसान बन जाएगा कि वो तो जैसे एक तो तुम चलते हो कच्चे रास्ते से, कहीं कंकर लगती हैं, कहीं कांटे चुभते हैं, कहीं ठोकर लगती है, एक चलते हो सड़क के रास्ते से। वो तुम्हारा रास्ता इस प्रकार से सड़क जैसा रास्ता बना देंगे। परोपकार, दया, प्रेम की चीज़ें ये तुम्हारे दिल में जब आ जाएंगी तो सोच लेना तुमने रास्ते से कांटे बुहार दिए, अब भक्ति करना तुम्हारे लिए सहज और बहुत सरल हो गया। और जो इन चीज़ों को नहीं मानता है, छल कपट, बेईमानी, होशियारी, चतुराई, लोभ, लालच, स्वार्थ, ये इंसान को गिराते हैं, गिरा देते हैं। अपने इच्छाओं पर काबू रखो, तृष्णाओं को ना बढ़ाओ इतना, वो चीज़ें इंसान को गिरा देती हैं। अगर तुम्हें सब्र है और तुम्हारे मन में शांति है तो समझो कि सब कुछ आपके पास है। अगर तुम्हारी लालसा नहीं भरती है और कहते हो क्यों हो, मैं तो मर गया, कुछ नहीं है, मर जाओगे फिर, और कहोगे मेरे पास सब कुछ है, मालिक ने सब कुछ बख्शा है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात। मन की शांति सबसे उत्तम है, और मन की शांति आएगी इन चीज़ों के कारण। मन में शांति आएगी, सब भ्रांति मिट जाएंगी, और प्रभु के नाम में आपकी लगन और मन लगेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। आप 4 दिन हो गए लगातार आपके यहाँ सत्संग करते करते, गला भी खराब हो गया। यहाँ नहीं, हर जगह कितने 11-12 सत्संग लगातार किए हैं। वहाँ भी करने तो पड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए करने पड़े कि आप लोगों को कम टाइम मिलता है, तो इसलिए सब के सब थोड़े यूँ खुश हो जाओगे कि हाँ भाई हमने इतने सत्संग सुन लिए। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैंने सत्संग सुनाए बार बार उनको सुन लेना। बार बार उन सत्संगों को सुनोगे, तुम्हें इतनी ताकत देंगे, इतना आत्म बल देंगे कि मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देंगे। भक्ति के उसमें तुम्हें इतनी रुचि बढ़ेगी और मुर्दा भी जिंदा होके भक्ति करने लग जाएंगे। जो जिंदा दिल है उनके लिए कहिए, जो मुर्दा है उनको तो क्या करना है, उनके लिए तो सब गुड़ 17 शेर बराबर है। उनके लिए तो कुछ सुन लिया तो भी ठीक है, ना सुना तो भी ठीक है। बैठने से पहले जिन लोगों ने उबासी लेनी शुरू कर दी थी, उनके लिए क्या मायने रखता है, उनकी क्या रुचि होगी बताओ। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको भी शांति दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आपके आत्म बल को जगाए, आत्मविश्वास को बढ़ाए, और आपका जीवन खुशियों से भर दे। और जिस प्रकार से भी आप दुनिया में की सारी चीज़ें भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलें, और उसके साथ साथ आप भक्ति भी करो और आपका प्रेम इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा।